हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड पार्ट का द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 टॉपिक को कवर किया है। इस पार्ट का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम 6 टॉपिक को कवर करेंगे। हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ हमें बताता है कि एक पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन किस तरफ बढ़ रहा है, कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अभी 2019 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.7 बिलियन हो गया, जो कि 2011 में सिर्फ 7 बिलियन था। 6 बिलियन से 7 बिलियन होने में सिर्फ 12 साल लगे। अगर आप प्रोग्रेसिवली देखें तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 इन मिलियन को होने में आपको सिर्फ 12 साल लग रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो पहले बहुत स्लोली बढ़ रहा था, स्टेडली बढ़ रहा था। उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थे, ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्सेस उनके पास कम था, उनका यूटिलाइजेशन करना नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का पॉपुलेशन झट से बढ़ना 1750 से शुरू हुआ, जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ह्यूमन बींग्स इंडिपेंडेंट हुआ, और इसी समय आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया था। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब बहुत जल्दी, रैपिडली, कम समय में ज़्यादा बढ़ना। 1617 में भी बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन सबसे रैपिडली बढ़ना शुरू हुआ आफ्टर इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में। ठीक है, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उस चेंजेस ने आपका क्या क्या, उन्होंने डेथ रेट को कमा दिया, और बर्थ रेट वैसे का वैसे ही रहा लगभग काफ़ी 100 सालों तक, जिसके वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच में गैप हो गया, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ का एक सबसे बड़ा कारण बन गया। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विथ सुइटेबल डायग्राम। डायग्राम में आपको पूरा का चीज़ नहीं लिखना है, जस्ट नॉर्मली लिखिए कुछ, जैसे इधर इजी है याद रखने के लिए, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 12 साल के बाद, और डायग्राम इस तरह से बना दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है वो किस तरह का दिखने में है। ये असल में हॉकी स्टिक की तरह दिखने में है। एक वेरी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही पूछ सकते हैं कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। इसका पहला कारण देखते हैं। मशीन ने ह्यूमन और एनिमल का एनर्जी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग कम काम करने लग गए। ठीक है, उसका मेहनत कम होना शुरू हो गया, जिसके वजह से उसका थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया। दूसरा, डेवलपमेंट इन मशीन एंड टेक्नोलॉजी और टूल्स बनने के वजह से एग्रीकल्चर में डेवलप्ड हुआ, इंडस्ट्री में डेवलप्ड हुआ। जब एग्रीकल्चर में डेवलप्ड होना शुरू हुआ, अब ह्यूमन के पास इनफ अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेस था। अब वो फेमाइन या अकाल से नहीं मरने वाले। इससे भी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टार्ट शुरू हो गया, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इंडस्ट्री से उनको रिसोर्सेस मिला घर बनाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ग्रोथ होना शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा सुधरना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल लेते हैं, 1920 में भी प्लेग हुआ था, और उस समय करीब 20 लाख लोग सिर्फ इंडिया में ही मरे थे। और अब जो एक पेंडेमिक हो रहा है, कोरोना वायरस, अब तक 2 लाख भी डेथ नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड वाइज में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमने टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी ने हमारा मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, और उन्होंने झट से डेथ रेट को कमा दिया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है। और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में क्या हो गया? गैप होना शुरू हो गया, और यही गैप ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बना। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो हमने ग्राफ में देखा कि पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, मतलब वो जल्दी डबलिंग भी हो रहा है।
तो हमने पहले ही स्टडी किया कि 12 साल में हमारा पॉपुलेशन 5 से 6, 6 से 7 इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन पहले 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में मिलियन ईयर्स लग रहे थे। ठीक है, अब जो डबलिंग का पॉपुलेशन है, आप इस ग्राफ के साथ देख सकते हैं कि 5 मिलियन से 500 मिलियन पहुंचने में 1500 साल लगा। लेकिन उसके बाद जो डबलिंग हो रहा है पॉपुलेशन, उसमें बहुत कम समय लग रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि पॉपुलेशन हमारा बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली डबल हो रहा है। ये जो डबलिंग पॉपुलेशन है, ये भी कंट्री टू कंट्री या कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट डिफरेंट है। ठीक है, डेवलप कंट्री में ज्यादा टाइम लग रहा है पॉपुलेशन को डबल होने में। इसका मतलब अगर डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन को डबल होने में 20 साल लग रहा है, वही डेवलप्ड कंट्री में आपका 30 साल लग रहा है। डेवलपिंग कंट्री में ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी डबलिंग हो रहा है? इसका कुछ कारण है। तो सबसे पहले कारण ये है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हैं। जितना भी डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी उसका आधे से ज्यादा 50% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स दे हैव एग्रियन सोसाइटी। अब एग्रियन सोसाइटी में एक मेंटेलिटी है कि फैमिली में अगर ज्यादा मेंबर होगा तो वो एग्रीकल्चर करने में हेल्प करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा बर्थ करते हैं। सेकेंड जो एक टर्म है कि एक मिस कॉन्सेप्ट जो पुराने समय में था वो अभी भी चलते आ रहा है, वो क्या है? कंपनसेट ऑफ डेथ। शुरू में जब मेडिकल फैसिलिटी कम था तो वो सोचते थे कि बच्चा ज्यादा साल तक नहीं जिंदा रहेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा बर्थ करते थे, और वही चीज अभी भी चलते आ रहा है, जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रो बढ़ना शुरू हो गया। तीसरा कारण है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत कम है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग क्यों करना है, कैसे करना है। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जिसके वजह से मे बी जब बच्चा जन्म होता है तब डेथ होता है। सो ये सब कारण है जिसके वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिड हो रहा है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि हर जगह का जो पॉपुलेशन चेंज है वो सेम नहीं है, हर जगह का पॉपुलेशन चेंज अलग अलग है। किसी जगह पे ज्यादा है और किसी जगह पे कम है। ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रो होता है, तो पॉपुलेशन कमता है। मतलब एक चीज का बढ़ना, दूसरे चीज का कमना, और दोनों के बीच में क्या होना? एक रिलेशन होना, उसको कहते हैं कोरिलेशन। लेकिन ये रिलेशन अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज कमता है, इसको कहेंगे निगेटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरे में भी बढ़ाव होता है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन रिसर्चर्स के अनुसार यह माना गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक रिच फैमिली को देखिए और पुअर फैमिली को देखिए। रिच फैमिली का क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली होता है, वो स्मॉल फैमिली होता है। देयर इज 2 और 3 हैप्पी फैमिली, 4 फैमिली में वो लोग संतुष्ट रहते हैं। पुअर फैमिली में आप देख सकते हैं कि फैमिली मेंबर 5 से 6, 7, 8, 10 तक भी जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो रिच फैमिली है, फीमेल भी काम कर रहा है, मेल भी काम कर रहा है, और फीमेल ज्यादा टाइम अपने बच्चों को देना नहीं चाहता क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। तो वो अपना जो बर्थ है वो लिमिटेड रखते हैं, 1 या 2 में ही रखना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एग्रियन सोसाइटी हो गया, जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनका ये थिंकिंग नहीं है। मैक्सिमम फीमेल घर पे ही काम करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से बर्थ रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूसरा चीज और एक है, जो डेवलप कंट्री में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फीमेल हो या मेल हो, वो ज़्यादा फोकस करता है आपका इनकम के लिए, प्रॉपर एजुकेशन में। प्रॉपर एजुकेशन और नौकरी लगते लगते उन लोग का शादी जो होता है वो डिले हो जाता है, डिले इन मैरिज। लेकिन डेवलपिंग सोसाइटी में
चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अफ्रीकन कंट्री हो, फीमेल को एक बर्डन जैसा समझता है और वो जल्दी से जल्दी उनको शादी देना चाहता है। जैसे ही उन्होंने जल्दी शादी कर दिया तो डेफिनेटली फैमिली के पीछे भागना शुरू, और इससे बर्थ रेट में इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे अलग सोसाइटी है जो उसमें बॉय चाइल्ड भी डिमांड करते हैं, लेकिन रिच लोग के बीच में वो थिंकिंग, वो मेंटेलिटी नहीं होता। तो यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है और जनरली वो निगेटिव कोरिलेशन के तरफ ही प्रोग्रेस करता है या दर्शाता है। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें देखना है। कभी कभी हम देखते हैं, देखिए आप एक ग्राफ में देखिए कि इधर पता चल रहा है कि ये ग्रोथ रेट दिखा रहा है कि अफ्रीका में ग्रोथ रेट अभी भी ज़्यादा है 2.6। अब एशिया में देखते हैं 1 तो बहुत लोग हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं भाई अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रहना जरूरी है। सिर्फ ग्रोथ रेट को देख के हम नहीं कह सकते कि किसी जगह का पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कम बढ़ा हुआ है। चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कंट्री है, एक एक्स है एक वाई है। एक का पॉपुलेशन ग्रोथ आपका 1% है, दूसरे का 5% है। अगर आप सिर्फ परसेंटेज को देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो आपको लगेगा कि वाई कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है और एक्स कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमें ये देखना जरूरी है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ कितने पॉपुलेशन के ऊपर काउंट हो रहा है। देखिए ये 1% आपका 10 मिलियन दैट इज 1 करोड़ के ऊपर हो रहा है, तो इसका आउटकम कितना होगा 1 लाख होगा। मतलब एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इस जगह पे 1 लाख हो रहा है, 1 लाख पर्सन हो रहा है। लेकिन वही 5%, ये 20 नहीं 2 लाख होगा। जब ये 5% आपका 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, इसका आउटकम आपका 10,000 पर्सन होगा। नो डाउट 5% ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन कम पॉपुलेशन के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, तो इसका आउटकम भी क्या होगा, कम होगा। टेक विथ एग्जांपल, तो मान लेते हैं कि एक्स कंट्री में आपका पॉपुलेशन 10,000 था और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ है आपका 2%। इसका मतलब पॉपुलेशन में टोटल ग्रोथ हो रहा है 200%। ठीक है, अब उस कंट्री का 10 साल के बाद आपका पॉपुलेशन ग्रो होके 30,000 हो गया और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया, कम गया, 1% हो गया। पहले 2% था, अब 1% हो गया। 2% के ग्रोथ में 200% बढ़े, लेकिन 1% के ग्रोथ में आपका इधर में 300% बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट है वो तो कमा, लेकिन फिर भी उसका एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इसमें यही कह रहा है कि ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, कम रहा है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और वही ग्रोथ रेट, कम ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा पॉपुलेशन में अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज चाहे वो बढ़ना या कमना, अगर बढ़ेगा तभी एक कंट्री या रीजन के ऊपर वो इम्पैक्ट कर सकता है, या कमेगा तब भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। किस तरह से ये बढ़ना और कमना इम्पैक्ट करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब एक पॉपुलेशन डिजायर लेवल के लिए बढ़ता है, एक डिजायर, सबका एक डिजायर होता है कि हमारा अगर इतना पॉपुलेशन बढ़ा तो अच्छा है, तो वो हेल्प होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रो होने के लिए। लेकिन अगर वही लेवल से क्रॉस हो जाता है, अगर वो बियॉन्ड हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, एक जगह का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब किस तरह का वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहला प्रॉब्लम तो यही है कि प्रेशर ऑन रिसोर्सेस, जितना भी हमारा रिसोर्सेस है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और वही रिसोर्सेस बहुत जल्दी डिप्लीटेशन होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन के टर्म में हो या तो पोल्यूशन ऑफ वाटर के टर्म में हो या किसी भी तरह से। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक रीजन का गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, यही वर्किंग एज ग्रुप
आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उन्हें तो कुछ करना है, उसे किसी तरह से उनका इकोनॉमी स्टेबल करना है, किसी तरह से उनको खाना पीना है। तो इसको जॉब अगर नहीं मिलेगा तो वो किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। चोरी डकैती, ड्रग्स अब्यूज़ हो गया, या किसी इंसर्जेंसी में घुस गया, तो ये अल्टीमेटली उस कंट्री का एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर एक जगह का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ तो उसमें किस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो भी एक कंसर्न है। इससे हमें इंडिकेट होता है कि उस जगह का रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, जितना पॉपुलेशन है उतने को वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके वजह से अधिक पॉपुलेशन को माल न्यूट्रिशन हो सकता है या खाने को नहीं मिल रहा, एंड इससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम जाएगा और डेथ रेट बढ़ जाएगा। इस वजह से उस कंट्री या उस रीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, स्लो या स्टेडी होगा। दूसरा कारण है आपका लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी या अलग अलग तरह का बीमार। स्पेशली HIV एंड एड्स एक एपिडेमिक है जो अफ्रीका में बहुत फेमस है। कंट्री लाइक स्वाजिलैंड, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, जिम्बाब्वे और कुछ कुछ एशियन कंट्री में ये डेथ रेट को बढ़ा दिया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कमा दिया। इस वजह से भी उस कंट्री या उस रीजन का पॉपुलेशन ग्रोथ अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखे तो वो कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका डिस्क्राइब करता है, असल में वो प्रेडिक्ट करता है एक कंट्री एक रीजन के पॉपुलेशन के चेंज होने का। वो जनरली एक रीजन का, सोसाइटी या एक कंट्री का जो बैकग्राउंड है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में बताता है। वो बताता है कि एक कंट्री का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से शिफ्ट हुआ, किस तरफ से चेंज हुआ, क्योंकि किसी भी कंट्री का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होता। जैसे कि इधर बताया गया है कि हाई बर्थ से एक रीजन लो बर्थ में, हाई डेथ से लो डेथ में शिफ्ट होता है या चेंज होता है, और ये तब होता है जब उस कंट्री या रीजन का सोसाइटी प्रोग्रेस करता है। वो एग्रियन सोसाइटी से अर्बनाइज्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मूव होता है या तो लिटरेट बन जाता है। जब ये चेंजेस होता है, ये सडनली नहीं होता, ये स्टेज बाय स्टेज होता है। जब ये चीज स्टेज बाय स्टेज होता है, ये पूरे स्टेज को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। इस थ्योरी को हम लोग स्टेज वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज ये बताता है कि इस रीजन में या जो कंट्री फर्स्ट स्टेज में है उनका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। चलिए इधर देखते हैं। इस वाई एक्सिस में हमें CBR एंड CDR बता रखा है और इधर में हमें टाइम दिया गया है। जो भी कंट्री फर्स्ट स्टेज में है उनका फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टिलिटी रेट दोनों ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो है। जैसे मानते हैं कि बर्थ आपका उस साल हो गया 35,000 और डेथ भी हो गया आपका 32,000 पॉपुलेशन, तो उस जगह का पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ सिर्फ 3। नो डाउट बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन साथ साथ डेथ रेट भी ज़्यादा है, इसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कम है। तो बात करते हैं कि बर्थ रेट क्यों ज़्यादा है। बर्थ रेट ज़्यादा होने का कारण ये है कि बहुत लोग डेथ के कंपनसेट के लिए वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के वजह से, दैट इज प्रोड्यूस के बनने के वजह से उसका बर्थ रेट हाई है। लेकिन डेथ रेट क्यों हाई है? डेथ रेट हाई होने का कारण है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, लैक ऑफ सैनिटेशन, एपिडेमिक, लैक ऑफ फूड सप्लाई। इन दोनों के वजह से बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट में दोनों में हाई रहता है। ऐसे कंट्री का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो जनरली बैकवर्ड होता है, वो जनरली एग्रीकल्चर सोसाइटी में एंगेज होता है। उनके लिए उनका फैमिली साइज ही एसेट है, क्योंकि उनका फैमिली साइज ज़्यादा होगा, द मोर लेबर टू वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर रिसोर्सेस, मोर फूड। ऐसे कंट्री में या रीजन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, पीपल इलिटरेट है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। प्रेजेंटली इस स्टेज में बांग्लादेश के कुछ रेन फॉरेस्ट ट्राइब या कोंगो के जो कोंगो बेसिन एरिया में रहते हैं उनके कंडीशन अभी
इस कंडीशन में है। अब सेकेंड स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज में चेंज हुआ, इस सेकेंड स्टेज को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में शुरू में, ये है आपका सेकेंड स्टेज, शुरू में फर्टिलिटी रेट हाई रहता है, लेकिन ग्रेजुअली ये कमना शुरू होता है। लेकिन डेथ रेट शुरू से ही कमना शुरू हो जाता है, और इस वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में गैप आता है। इस गैप में पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया, और इसीलिए इस स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। डेथ रेट में कमी होने का कारण है मेडिकल में इम्प्रूवमेंट होना, सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट होना, जिसके वजह से इन्होंने डेथ रेट में कंट्रोल कर लिया। लेकिन बर्थ रेट भी आस्ते आस्ते कमना शुरू हो गया, क्योंकि पीपल लिटरेट होना शुरू हो गया, उनको अभी अवेयर हो गए कि फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट स्टेज जो है, जो थर्ड स्टेज है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के कंप्लीट ऑपोजिट है। देखिए, इन थर्ड स्टेज में बर्थ रेट, दैट इज फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टिलिटी रेट दोनों कम होता है, बहुत कंसिडरेबली होता है। ऐसे रीजन में या कंट्री में या तो पॉपुलेशन निगेटिव होता है या तो स्टेबल होता है, बहुत कम बढ़ता है। इस सोसाइटी में मैक्सिमम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, लिटरेट होते हैं, इनका टेक्नोलॉजी हाई है। सो मोर्टिलिटी, टेक्नोलॉजी हाई होने की वजह से मोर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये लोग 100 क्रॉस करना तो बहुत कॉमन बात होता है। उन्होंने फैमिली प्लानिंग कर लिया, उन्होंने ज़्यादा फोकस किस में करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं। तो इस स्टेज में कंट्री कनाडा, जापान, यूएसए आता है। जापान ने तो अपना डेथ बहुत कम कर लिया, और बर्थ रेट हर फैमिली में करीब एक एक बच्चे ही हैं। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन आर वेरी फ्लेक्सिबल, वो किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आदमी को वो फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इंडिया का बात करें तो इंडिया स्लोली प्रोग्रेस। अब कोई भी कंट्री, जो जापान है, कनाडा, यूएसए है, वो लोग थर्ड स्टेज डायरेक्टली नहीं पहुंचे हैं, वो भी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से गुजर के पहुंचे हैं। इंडिया भी फर्स्ट स्टेज में था, अब वो सेकंड के लास्ट स्टेज में है। शायद से 20-30 साल बाद वो भी थर्ड स्टेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ लिया है। पॉपुलेशन कंट्रोल आपका तभी हो सकता है जब हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। फैमिली प्लानिंग ही एक मेन वे है जिससे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये पॉसिबल तभी होगा जब ये फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल होगा, स्पेशली रूरल एरिया एंड डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में। फैमिली प्लानिंग से सिर्फ आपका पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं, साथ साथ वुमेन का हेल्थ भी बनेगा। एक फीमेल अगर कंटिन्यूअसली 1 साल के बाद अगर ज़्यादा बच्चे को बर्थ देगा तो उसका हेल्थ खराब हो सकता है। अगर उन्होंने बर्थ को कंट्रोल किया तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, और इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना जरूरी है। कुछ स्टेप्स लिया गया है जिससे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चाइना ने आपका टैक्स लगा दिया, इंडिया में भी है। 2 साल तक आपका अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका बेनिफिट मिलेगा 2 बच्चों के ऊपर, नॉट 2 साल सॉरी, लेकिन 3 बच्चा जैसे आता है उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे की जगह पे आपका अवेयरनेस स्टार्ट किया है कि बिग फैमिली या लार्ज फैमिली होगा तो प्रॉब्लम होगा। फ्री अवेलेबल कर दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत जगह आपका, तो ऐसा कर दिया है कि फैमिली प्लानिंग अगर करेंगे उसका जो मेडिकल का खर्चा है, दवाई है, वो गवर्नमेंट पे करेगा। सो बहुत सारा स्टेप्स, बहुत सारा पॉलिसी लाया गया है आपका फैमिली कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फैमिली कंट्रोल क्यों करना जरूरी है, इसको थॉमस माल्थस जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। उनका कहना है कि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो फूड के बढ़ने के, फूड सप्लाई जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि हमारा जो रिसोर्सेस है वो अर्थमेटिक मीन के तरह बढ़ रहा है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 एक स्टेडी रेट में, एक यूनिफॉर्मिटी में बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक मीन में बढ़ रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी डबल हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, देन इसी तरह से वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब देखिए कि इस लेवल तक 5:16 तक ठीक है, वो रिसोर्सेज संभाल लेगा, वो जगह आराम से पॉपुलेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर दूसरे स्टेज में जाएंगे तो इसमें ज़्यादा गैप हो जाता है, 7:64। और अगर आपने फैमिली कंट्रोल नहीं किया तो आपका प्रॉब्लम होना शुरू होगा, उस जगह में ज़्यादा अनरेस्ट होना शुरू करेगा, या तो आपका फेमाइन हो सकता है, डिजीज हो सकता है, वार हो सकता है, और इससे आपका पॉपुलेशन क्या होगा, कम जाएगा। ऐसे को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेक। और उनका कहना है कि फिजिकल चेक से प्रिवेंटिव चेक बेटर है। प्रिवेंटिव चेक में हम लोग खुद चेक करते हैं, हम खुद फैमिली प्लानिंग करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करते हैं, कॉपर टी यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका कहना है कि प्रिवेंटिव इज मच बेटर देन द फिजिकल चेक। और सस्टेनेबल ऑफ आवर रिसोर्सेज, अपने अगर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे से अगर चलते जाना है, हमारे फ्यूचर जनरेशन तक अगर बचा के रखना है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन फूड का सप्लाई, जो रिसोर्सेज का ग्रोथ हो रहा है वो बहुत कम है। इतना ही था इस चैप्टर में। तो हमने बहुत सारे चीज़ों को हमने कवर किया गया है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। थैंक यू।